जी, यकीनी तौर पे बहुत अहम दिन था आज, क्योंकि जमहूरी अमल जो है वो पूरे पाकिस्तान में बर्क रफ्तारी से जारी है। 2 सूबों के साथ में एक्टिविटी हो चुकी है, 2 में होना बाकी है। बलूचिस्तान और केपी के ज़रा इंतज़ार में है, क्योंकि वहाँ पर सूरत हाल सियासी तौर पर भी थोड़ी मुख्तलिफ है। लेकिन पंजाब के बारे में ये कहा जाता है गवर्निंग पंजाब इज़ गवर्निंग 2/3 ऑफ पाकिस्तान, बोथ इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन एंड इन टर्म्स ऑफ वसाइल। ठीक हो गया जी। लिहाजा एक तरह से ये ना सिर्फ ये कि सूबा बड़ा है, ना सिर्फ ये कि चार्ज बड़ा है, बल्कि मुकाबला भी बड़ा सख्त है। मुकाबले के एतबार से एक तो मरियम ने बात कही है और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात की है। उन्होंने कहा है कि मेरा मुकाबला मेरी अपनी पार्टी से है और मेरी पार्टी में मेरे वालिद और चचा इस अहम ओहदों पर फायज रह चुके हैं। यस, उनके वालिद भी, नवाज शरीफ भी और शहबाज शरीफ भी, और 2 मरतबा नवाज शरीफ, 2 से ज़्यादा मरतबा शहबाज शरीफ साहब। तो हमें अब गेज करना है कि उन जो सुनहरे मॉडल्स उनके पार्टी के हैं उसको किस हद तक ये मीट कर सकती हैं या किस हद तक उससे आगे जा सकती हैं। यकीनी तौर पर आज की उनकी तकरीर के ऊपर भी हम तबसरा करेंगे, लेकिन आज की तकरीर से लगता ये था कि द बीबी इज़ डिटर्मिन्ड कि मैं कुछ ना कुछ छोड़ के ज़रूर जाऊँगी। उन्होंने एक तो ये कहा कि मैं एक ऐसा पंजाब छोड़ के जाऊँगी कि लोग याद रखेंगे, यानी ऑन ए वेरी पॉजिटिव नोट एंड ए वेरी हाई नोट शी सेड कि जी हम गवर्नेंस के ज़रिए कोशिश करेंगे कि ऐसा पंजाब हम छोड़ दें। अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि ये तो उन्होंने अपने तय कह दिया कि जी मेरा मुकाबला जो है वो मेरे अपने पार्टी के लोगों से है, मेरे अपने वालिद और चचा से है। ये तो पुरानी बात होगी ना, लेकिन यकीनी तौर पे उनका मुकाबला जो है वो मोहसिन नकवी से भी है। वसीम अकरम प्लस से नहीं, क्योंकि उसने तो जो बेड़ा गर्द किया था पंजाब का वो सबको याद है। ना उनको ये पता था कि अलफ क्या होती है, बे क्या होती है गवर्नेंस की, और जिस बलबोते के ऊपर वो तकरीबन 4 साल तक पंजाब के वज़ीर आला रहे, वो भी बड़ी अजीबोगरीब रीजंस हैं। उसके ऊपर हम इस वक्त दोहराना उनको नहीं चाहिए। गाहे बगाहे जिक्र करते तो रहते हैं, आज ना ही करें आज ना ही करें तो बेहतर। बिल्कुल आई एग्री विद यू। दूसरी तरफ हम देखते हैं जी कि ये जो मुआजना अब ठहर गया है, यानी जो इन 14-15 महीनों में मोहसिन नकवी साहब बड़े हमारे प्यारे शहीद, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, हमारे चेयरमैन भी हैं, और हमारा ख्याल ये था कि इतना बड़ा अदारा कायम करना ठीक है, मेकिंग इट एक सक्सेस स्टोरी, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक मुख्तर अरसे में पंजाब जैसे सूबे में काम किया है, वो उसकी तफसील भी मैं बताऊंगा थोड़ा सा। लेकिन ये कि आप देखिए चाइना जैसे मुल्क ने, जहाँ हमेशा डेवलपमेंट के काम बहुत बर्क रफ्तारी से होते हैं, उनको यानी पंजाब स्पीड के नाम से कहा, जिस तरह पहले शहबाज स्पीड कहा था। और मैं ज़ाती तौर पे उन महफिलों में शामिल था जहाँ चाइना की लीडरशिप है, चाहे डिप्लोमेटिक लेवल पर चाहे पॉलिटिकल लेवल पर। उन्होंने ये कहा कि आपने साबिका सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं एंड इन स्पीड यू आर फास्टर देन ऑल। ठीक हो गया जी। लेकिन वही मैंने कहा कि उनका थोड़ा सा तज़किरा, अभी हम ये तज़किरा भी करेंगे कि मरियम क्या करना चाहती हैं। मेरे ख्याल से उसके ऊपर भी अगर हम बात पहले कर लें ताकि हम मुवाजना बाद में कर सकें। उन्होंने कहा जी कि मैं हेल्थ कार्ड को बहाल करूँगी। इस हेल्थ कार्ड को जो नवाज शरीफ का इनिशिएटिव था, जो इसकी लुट मचाई थी PTI के दौर में, मैं उसका तज़किरा करने बैठूंगा तो वक्त गुजर जाएगा बहुत। लेकिन वो प्राइवेट अस्पतालों की जो ईद लगी, जो उन्होंने लूट मार की उसके ऊपर, वो एक अलग कहानी है। लेकिन लोग बड़ा अप्रिशिएट करते थे। PTI तो उसका क्रेडिट लेती है जी। वो क्रेडिट शायद इसलिए नहीं, वो पहले से इजाद था कार्ड। उन्होंने कहा कि शायद ये हमारा आइडिया है, लेकिन फिर उस आइडिया के साथ जो उन्होंने किया वो भी सबके सामने है। अब मरियम ये कह रही हैं कि जनाब हम इसको नए सिरे से रेनोवेटेड फॉर्म में जो है वो लेके आएंगे, ताकि गरीब आदमी जो है वो अपने इलाज के लिए ना तरसे। मेरे ख्याल से अगर उनकी ये बात बिल्कुल ठीक है तो मैं समझता हूँ कि जो लोग जलील होते हैं अस्पतालों में जाके दवाई के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म की इक्विपमेंट जो चाहिए होती हैं, उनको काफ़ी हद तक उनकी जान छुट जाएगी, क्योंकि एक ख़ासा अमाउंट जो है वो उनकी हॉस्पिटलाइजेशन के ज़रिए उस पंजाब हेल्थ कार्ड के अंदर मौजूद रहता है। हाँ। ठीक है जी। दूसरा उन्होंने कहा जी कि मैं एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करूँगी, विच इज़ ए वेरी बिग आइडिया। बाज़ औक़ात ऐसे हादसात हो जाते हैं जहाँ तक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए पहुंचना ताख़ीर का बायस बनता है, और ये याद रखें कि हादसे में अगर बर वक्त इमदाद नहीं पहुंची है, जिसको हम फर्स्ट एड कह लें या जो भी कह लें, तो वो फिर बहुत ही खौफनाक शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। फिर उन्होंने कहा कि जी वो जो उनके चचा ने दानिश स्कूल का मॉडल शुरू किया था रहीम यार खान में, एक इनॉग्रेशन पर मैं साथ गया था चीफ मिनिस्टर साहब के, तो हमने देखा वहाँ कि उसकी इमारत, उसका सिलेबस, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका माहौल जो है
वो यकीनी तौर पर यानी सरकारी खर्चे के ऊपर अगर बच्चों को वहाँ दाखिले मिले तो वो इक्वेट करेंगे अपने आप को उन तमाम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वालों के साथ, विच आई थिंक इज़ ए वेरी बिग इनिशिएटिव। फिर उन्होंने कहा जनाब बिजली का बिल जो आजकल अवामुन नास की चीखें निकल रही हैं, चाहे वो बिजली है चाहे वो गैस है, दवाइयाँ पटली हैं, 15-15 हज़ार से लेके 28-28 हज़ार 35-35 हज़ार तक बिजली के बिल आ रहे हैं। आपने बड़ा रीजनेबल बताया। मुझे आप बताइए ये कि एक आम आदमी जो है जिसकी तनख्वाह 25 से 32 हज़ार के बीच है, वो कैसे तो बिजली का बल्ब जलाएगा और गर्मियों में कैसे पंखा चलाएगा। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि जी हम सोलराइजेशन पर जा रहे हैं पूरे पंजाब में। उन्होंने कहा कि जी हम 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले लोगों को हम ये जो सोलर पैनल्स हैं ये कुछ हुकूमत इन्वेस्टमेंट करेगी, कुछ थोड़ा सा उसके अंदर कर्जा होगा जिसकी अदायगी जो वो बिल देते हैं उससे भी बहुत कम होगी मंथली जो आपने बिल अदा करना है, ताकि उनको किसी किस्म का उनके ऊपर प्रेशर ना हो और वो भी आम आदमी की तरह से सुख के सांस से जी सके। फेयर इनफ। और ये सिर्फ 300 यूनिट्स वालों के लिए? जी जी, मैं कहता हूँ 300 यूनिट का मतलब ये है कि अबाउट 70% ऑफ द पॉपुलेशन। बिल्कुल ठीक हो गया जी। उसके बाद वो कहते हैं जी कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स जो हैं, देखिए लाहौर के बारे में मुझसे एक टीम मिली थी सेफ सिटी वालों की, मैंने उनके साथ भी शेयर किया था कि एक परसेप्शन ये है कि लाहौराइट्स जो हैं, जो लाहौर के रहने वाले हैं, वो अब समझते हैं कि दे लिव इन ए सेफर सिटी। और बहुत सारे ऐसे जराइम जो सड़कों के ऊपर हुए, जो लोग करके फरार हुए, उनको ट्रैक करने में सेफ सिटी के कैमरों ने बहुत बड़ा काम जो है किया। मोहसिन नकवी जब आए थे तो ये कैमरों की हालत बहुत मखदूश थी, चलते नहीं थे कुछ। 25% चलते थे, बाकी सारे ख़राब थे। वो सारा कुछ उन्होंने अपडेट किया है और अब मरियम का यानी मंसूबा ये है कि वो इसको और भी ज़्यादा अपडेट करें, पंजाब के बाकी सूबों में भी, शहरों में लेकर। दूसरा उन्होंने कहा कि जी कारोबारी तबका जो है वो काफ़ी डिप्राइव्ड भी है और इग्नोर्ड भी है। उन्होंने कहा जी हम उनको वन विंडो ऑपरेशन से लेके कर्जों के हसूल तक हर किस्म की इमदाद करेंगे। नौजवानों के लिए उन्होंने कहा कि जिस सूद के बगैर कर्ज जो है वो उनको दिया जाएगा। रिश्वत के लिहाज से वो अच्छा बोली है। हाँ, और फिर करप्शन रोकने के लिए उन्होंने कहा कि ठोक मैकेनिज्म के साथ सामने हम आएंगे और मेरी जीरो टॉलरेंस होगी करप्शन के हवाले से। दिस इज वेरी गुड, व्हिच आई थिंक इज अ वेरी गुड थिंग। दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि जी किसानों के लिए जो इक्विपमेंट है वो हम इंतहाई सस्ती और इंतहाई यानी जल्दी के साथ उनको फराहम करने को यकीनी बनाएंगे। ये उनका एजेंडा जो है, बहुत सारी दीगर चीज़ें भी हैं, ये तो मैंने आपको चीज़ा बताई हैं। अगर वो इस पर अमल करने में कामयाब हो जाती हैं, अगर वो इसको ही ट्रांसलेट्स ऑल दीज थिंग्स इनटू रियलिटी, विल बी अ बिग डील। बट मोहसिन नकवी, अच्छा कंपैरिजन, डोंट यू थिंक सो कि अभी कंपैरिजन किया नहीं जा सकता क्योंकि अभी तो उन्होंने परफॉर्म देखिए हम उनको ये बताना चाह रहे हैं अवामुन नास को कि देखिए ये छोड़ के जाया जा रहा है आपके लिए, अब आपने इसको इससे आगे लेके जाना है। ठीक है जी, तो वक्त की किल्लत है, मुझे पता है आप क्यों यानी परेशान हो रही हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी हम जो कुछ मोहसिन नकवी ने इस मुख्तसर अरसे में किया है उसका एक खलासा जो है अपने अवाम के साथ शेयर कर लें। पहली बात तो यह है कि उन्होंने मुख्तसर अरसे में अंडर पासिस और फ्लाई ओवर का जलाल बिछा दिया लाहौर में, और वो ट्रैफिक के 6-6 घंटे से 4-4 घंटे से लेकर 6-6 8-8 घंटे के जो ट्रैफिक जाम्स होते थे की क्रॉसिंग्स के ऊपर, अल्लाह ने उससे जान छुड़ा दी है। बहुत सारी लंबी सड़कें जो हैं वो सिग्नल फ्री हो गई हैं। हाँ जी। और ट्रैफिक के बारे में मेरा ख्याल है अंधे से भी अगर आप पूछे तो वो कहेगा कि यकीनी तौर पर बहुत रिलीफ मिला है। मुख्तसर तफसील उसकी यह है कि अकबर चौक फ्लाईओवर बनाकर ट्रैफिक जाम का मसला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। इसी तरह कलमा चौक से कैंट तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन गया। शादरा चौक में फ्लाईओवर ने ट्रैफिक के गंभीर मिसाइल हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। अगर कोई शख्स कभी शादरा में फंसा है ट्रैफिक जाम में तो वो कानों को हाथ लगा के दोबारा उस तरफ का रुख ना करने का, 5 से 6 घंटे कहीं नहीं गए। करेक्ट है, वो रास्ता उन्होंने अब 30 से 40 मिनट में हर किस्म की ट्रैफिक जो है वो लाहौर के अंदर सेंटर तक पहुंच जाती है, विच इज़ अ बिग थिंग। पहले इससे आज़ादी चौक का काम भी बहुत अच्छा था, लेकिन ये शादरा फ्लाईओवर के ऊपर जिस फर्म ने ये काम किया है, जल्दी है ये, और जिस तरीके से दिन रात, ये रात को 2 बजे भी वहाँ पहुँच जाते थे, इसलिए कि इनकी ख्वाहिश ये थी कि काम 24 घंटे हो और मुख्तसर तरीन अरसे में कंप्लीट हो जाए इनके जाने से पहले। अच्छा जी, इसके बाद जो तलबा के लिए मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन में मुफ्त सफ़र का ऐलान जो है, इसने गरीब बच्चों के लिए कम्यूट करना जो है वो बहुत आसान बना दिया था। ड्राइविंग लाइसेंस की ऑनलाइन जो इजरा है, दिस वाज इम्पॉसिबल। लोग जो है वो ट्रैफिक वार्डरों के दफ्तरों के चक्कर लगा लगा के तंग आ जाते थे। फिर जनाब स्मॉग जो है, जो एक आफत थी पंजाब के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए चाइनीज़ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की और
बारिश जो है मसनूई बरसा के दिखा दी उन्होंने, Artificial और rain, आपने first देखा time कि in वो Pakistan. दोनों तजर्बों के बाद आसमान साफ हो गया था और काफ़ी सूरत हाल में बेहतरी आई पॉजिटिव थी, तब्दीली आई थी। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सिर्फ चीदा आपको बता रहा हूँ। पहली बार जराइम में 30% कमी हुई। पुलिस के ऊपर उनका फोकस था बहुत ज़्यादा, आईजी और जो सीसीपीओ हैं उनके साथ वो ऑलमोस्ट 24 आवर ऑनलाइन होते थे। Yes. किसी जगह से किसी हादसे पुलिस में की, बड़े किसी अच्छे वाक़े रिफॉर्म्स की, भी आए हैं वैसे। मैं यानी इसको एक्नॉलेज करना चाहिए। Yes. दूसरा ये कि स्मार्ट पुलिस स्टेशन का क्याम, ये एक और सुनहरी कारनामा है कि लोग जो पुलिस स्टेशन जाते हुए डरते थे वो अब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वो खौफ नहीं है, इसलिए कि वहाँ का एनवायरनमेंट बेहतर हुआ है, वहाँ का माहौल बेहतर हुआ है और पुलिस ऑफिसर्स का रवैया बेहतर हुआ है, जो भी चीज़ें वेरी बिग थी। दूसरी बात यह कि जी पंजाब में 104 अस्पतालों की रिकॉर्ड मुद्दत में बहाली और तामीर ने तो सब क्रिटिक्स को भी हैरान और परेशान कर दिया है, जिसमें म्यो हॉस्पिटल है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, जिन्ना हॉस्पिटल है, जिन्ना हॉस्पिटल है, ये सारों का नक्शा और शक्ल बदल के रख दी है उन्होंने। ये चंद चीजें हैं, लिस्ट मेरे पास बहुत लंबी है, अगर इसके ऊपर लगेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये है वो सब चीजें जो कि एक मौसम नकवी ने एक मुख्तसर अरसे में की हैं, ये डिलीवर कर दी है। यानी ये ख्वाब नहीं है, वादा नहीं है, दिस इज ऑन द ग्राउंड। ये इनहेरिट किया उन्होंने। और ये सारी चीजें उन्होंने किस तरह की हैं, क्या तरीकाकार इख्तियार किया, वो उन्होंने मरियम के साथ शेयर भी की है। यानी परसों उनकी मुलाकात हुई थी। उसमें उन्होंने बताया कि ये मेरा तरीकाकार था, टीम पर मैंने डिपेंड किया, टीम मैंने अच्छी चुनी। और ये उन्होंने उनको 2 टोक लफ्जों में कहा कि अगर आप टीम अच्छी चुनेंगे तो आपकी डिलीवरी का सिस्टम भी वैसा ही होगा जैसा कि मैंने एंजॉय किया है। एग्जैक्टली।